दिल्ली की जितनी नवाबी मशहूर है उतनी ही यहाँ की कबूतरबाजी भी मशहूर है। डेढ़ 2 किलोमीटर ये महज 3 मिनट में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। खास तरह की सीटी कैसी होती है जिससे कबूतरों को आप बुलाते हैं, उन्हें उड़ाते हैं? ये कबूतरबाजी का शौक जो है राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। पहले जो है राजा महाराजा ये कबूतर लड़ाया करते थे आपस के अंदर। इसमें अलग कैटेगरी होती है भाई कबूतरों में। ये पंजाब से भी आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं, आगरे से भी आते हैं कबूतर। ये लगाना चाहिए, येलो कलर लगा हुआ है इसके बिल्कुल। अच्छा, ये पहचान है इसकी। हाँ, पानी जो पियेंगे नॉर्मल पानी नहीं पियेंगे। हाँ। या तो ये जड़ी बूटी का पानी पियेंगे या फिर ये बादामों का पानी पियेंगे। हमारे यहाँ आरओ लगा हुआ नीचे। हाँ। सिर्फ कबूतरों के लिए ना आरओ लगवा रखा है। कबूतरबाजी जो है ना ये हौसले का खेल है सिर्फ। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आप तक लेके आए हैं। कबूतरबाजी से एनर्जी बढ़ती है हमारी, और क्या है वो एनर्जी हमारी बढ़ती है जो बड़ से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बना सकते। दिल्ली के कबूतरबाज सरकार किसकी बना रहे हैं ये भी बता दीजिए। दिल्ली की जितनी नवाबी मशहूर है उतनी ही यहाँ की कबूतरबाजी भी मशहूर है। इसलिए हम भी चले आए हैं इन लोगों के बीच में, इनके रंग को समझने, इसके इतिहास को समझने और ये भी समझने ये कितनी नस्लों के होते हैं, और समझेंगे ये भी कि इनकी तैयारियां कैसे होती हैं, क्योंकि कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं इनसे जुड़े। ये कहते हैं कि 1.5-2 किलोमीटर ये महज 3 मिनट में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी तादाद में ये अपने कबूतरों को पहचानते कैसे हैं। अगर ये कबूतर इनके ठिकाने से किसी और ठिकाने पे बैठ जाते हैं तो ये उन्हें वापस कैसे लाते हैं। तमाम सवाल हैं, जवाब देने वालों की भी हमने तलाश कर ली है। अब सारे सवालों को पूछेंगे और तसल्ली बख्श आप तक जवाब लेकर आएंगे। कबूतरबाजी की कहानियों को तलाशते तलाशते हम दिल्ली के चांदनी चौक के छत्तर लाल मियाँ एरिया है, यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक छत पे पहुँचे। ये काफ़ी मतलब कितने मंजिला छत होगी ये? ये 6 मंजिला है। ये 6 मंजिला छत है और आसपास के जितने घर हैं सभी से आपको कबूतर उड़ते नज़र आएंगे। और इस कबूतरबाजी की कहानी क्या है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ साजिद जी हैं। साजिद जी, कब से ये शुरुआत हुई, कब से आप कबूतरबाजी में आए और ये परंपरा कब से शुरू हुई? ये परंपरा तो सर ये रह गई नवाबों के टाइम से। ये राजा महाराजा के टाइम से थे। राजा महाराजा एक कबूतर पालते थे अपने घर के अंदर, तो उनकी जो हवा होती है उड़ते टाइम पे हवा लगती है तो उस हवा को महसूस करते थे इस दौरान। इनको राजा महाराजा को खुश होते थे इससे। अच्छा, इस टाइम पे। और अच्छा, जब ये उड़ते हैं तो हवा जो होती है, हाँ, ये हवा लगती है, आपको खुद महसूस हो जाएगा। जी, बिल्कुल महसूस हो रही है। और ये महसूस हो रही है ना आपको, ये इस वजह से रखते थे। थोड़ी हवा महसूस, थोड़ा टाइम पास, टाइम कट जाता था उनका अपनी छतों के ऊपर, क्योंकि इस टाइम में लड़ाई झगड़े होते थे बहुत राजा महाराजाओं के। अंग्रेज जो लोग थे तो घर पे बैठने के टाइम पास करना पड़ता था। ये एक सुकून भी देता है ये कि कबूतर उड़ते हैं, वापस आते हैं। हाँ, ये ऐसा सुकून से रहता था ये वजह थी। फिर ये आई राजा महाराजों से आई नवाबों के ऊपर, नवाबों से आई उस्तादों के ऊपर। अब उस्तादों से ही अब तक वही चल ये परंपरा पूरी। आपके कौन उस्ताद रहे? हमारे उस्ताद थे, हमारे उस्ताद की डेथ हो गई। अब हमारे जो उनकी पगड़ी थी ना, इन पे पगड़ी का हिसाब चलता है इन पे। अच्छा, ये क्या तरीका है? पगड़ी क्या है मतलब? ये उस्ताद जो होता है वो अगर वो मर आ जाए तो अपने बेटे को दी जाता है वो पगड़ी। ठीक है। उसका बेटा किसी को भी हैंड ओवर कर सकता है। जो उनके जो सीनियर होगा पार्टी के अंदर वो किसी को भी हैंड ओवर कर सकता है पगड़ी को। क्या उस्ताद बनने की भी कोई परंपरा है? हाँ, वो उस्ताद इस वजह से बने जाते हैं, वो परंपरा ही दी जाती है पूरी। हाँ, फिर वो परंपरा आगे चलती देती है। ये कैसे तय होता है कि कौन उस्ताद होगा? ये दिल्ली में सब उस्ताद होते हैं, वो मिठाई बांटते हैं, इलायचियाँ बांटते हैं। हाँ। ये दावत करते हैं, दावत जो दिल्ली के सारे जो उस्ताद हैं वो दावत करते हैं, तो ये पूरी मेजोरिटी बैठती है, इसमें उस्ताद शागिर्दी होती है। अच्छा, ये चुनाव होता है क्या? हाँ। बहुमत के हाँ, वैसे ही है सब। इनकी ट्रेनिंग में कैसे क्या करते हैं आप लोग? कैसे इन्हें, मतलब आप कह रहे थे कैमरे के पहले कि रेसर होते हैं कुछ लोग 2-3 किलोमीटर चले जाते हैं महज 3-4 मिनट में। हाँ, 3 मिनट में, इनके 3 मिनट के अंदर अजमेरी गेट चौक से आजार कर लेते हैं। कितनी दूरी होगी? 1 किलोमीटर है अजमेरी मतलब गेट यहाँ 1 से। किलोमीटर की दूरी यहाँ से जाना और आना। वापस आना महज 3 मिनट में। 3 मिनट मतलब 2 किलोमीटर हो गए, 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना। हाँ, इतना ही। मतलब 2 किलोमीटर की दूरी महज 3 मिनट में। हाँ, नई दिल्ली की पूरी 4 मिनट में कर लेता है। अच्छा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पूरी 4 मिनट में करता है। उधर गांधी के समाधि की करता 2 मिनट में।
ये हवा के रुख का हिसाब होता है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर ये हिसाब हवा होता है। चल रही है तो इनको आसानी रहती है उधर जाने उसका में। हिसाब होता है। और नहीं, हवा काट के जाता है ये। अच्छा, हाँ, हवा इधर चल रही है तो हवा काट के इधर ही जाएगा। वो हवा इधर की चल रही, इधर से आ रही है तो इधर जाएगा हवा काट के। अच्छा, जिधर हवा का बहाव है उसी तरफ ये जाएगा। उस तरफ जाएगा काट के। हाँ। इसकी ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, जैसे इतने कबूतर हैं, आप लोग उड़ाते हो, एक एक 2-2 किलोमीटर चले जा रहे हैं, इन्हें पहचानते कैसे हैं? क्योंकि ये उड़ रहे हैं, जैसे ये उड़ रहे हैं, हाँ, इनको कैसे पहचानेंगे कि आपका है कलर, कबूतर? अब इनके नीचे कलर लगा देते हैं। जैसे दिखाइए, अगर किसी का दिखा सके। दिखाई जाके दाना इसके नहीं लगा हुआ, ये लगाना इसके येलो कलर लगा हुआ इसके बिल्कुल ही। अच्छा, ये पहचान है इसकी। हाँ, और सबके कलर अलग अलग नहीं लगे हैं? ये तो ऐसा इनको ट्रेन कर रहे हैं ना, ये अलग अलग आए हैं अभी। ये कहाँ से लाते ये हैं आप? हैदराबाद से आए हैं। ये कबूतर हैदराबाद से आए हुए हैं? हाँ, कितनी कीमत लगती है इन्हें लाने में? मतलब एक कबूतर की कितनी एक कीमत? कबूतर की कीमत होती है इनकी मैक्सिमम से 500 रुपये। 500 रुपये। सबसे महंगे की अगर बात करें? महंगा तो वो फिर वो बहुत से इनके जोड़ा डालते हैं, उनके बच्चे निकलवाते हैं महंगों के। अच्छा, जो महंगे होते हैं उनके बच्चे नहीं होते। बच्चे होते हैं, बच्चे निकलवाते हैं। अच्छा, एक मसक कली करके कबूतर है, हम लोग ने फिल्मों में उसका नाम सुना है, गाना भी उस पर बना हुआ है। वो क्या अलग कोई बिरादरी है उसकी? नहीं, वो एक लका कबूतर होता है, 52 परा। वो ज़्यादा कीमत नहीं है उसकी, एक शो पीस है वो, घर के शो पीस है वो? हाँ, शो पीस है वो। अच्छा। वो उड़ता नहीं है ज़्यादा, उड़ेगा तो इधर बैठ जाएगा, उड़ेगा इधर बैठ जाएगा। अच्छा, वो इनकी तरह नहीं है कि 3 किलोमीटर 2 मिनट में हो के आ वो नहीं जाएगा? आएगा, वो नहीं आएगा इतनी दूर से। वो कितने की, उसका क्या प्राइस होता होगा मसक कली का? उसका इतने मिल जाता है 500, 700, 800 इतने का मिल अच्छा, जाता है। आसानी से मिल जाता है वो मसक? आसानी से मिल जाता है। और उसकी सबसे ज़्यादा कीमत जो है लखनऊ में ज़्यादा है। वो कारण क्या है? लखनऊ में ज़्यादा नवाबी नहीं है, तो नवाब लोग उसी को ज़्यादा रखते थे उसको। अच्छा, नवाब लोग खूबसूरती ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, उनको यूँ रखते थे ज़्यादा। अच्छा, इनकी क्या क्या नस्लें क्या क्या होती, कितनी नस्ल के कबूतर होते हैं? इनकी जैसे मछली है ना, जैसे मछली की नस्ल नहीं पता, ऐसे कबूतरों की नस्ल नहीं पता। नस्लों में कैसे, मतलब अलग अलग देखते हैं इसको? पहचान जाते हैं सब, इनकी आंखों से पता चलता है। आँखों से? हाँ, ये जैसे कोई होंगे जिनमें 2 की आंखें अलग अलग होंगी, ऐसा कुछ है आपके में? नहीं, वो नहीं है अभी। ये सब एक ही नस्ल के हैं क्या? हाँ, एक ही नस्ल की है। अच्छा, आंखों में क्या अंतर होता है अगर दिखाएं एक किसी की? हाँ, इसके रेड आँखें ना, हाँ। इसमें ये होगा फर्क। और इसकी जो होता है ऊपर जो आसमान पर उड़ता है, इसकी वाइट आँख होती है। कारण क्या है रेड आँख वाइट आँख में? वो काबली होता है, वो ऊंचा होता है, वो आसमान पर उड़ता रहता है। वो जिसकी सफेद आँखें हैं वो आसमान तक उड़ेगा? हाँ, आसमान पर उड़ता रहेगा ऊपर। हाँ। वो सीधा नहीं जाएगा, ऐसा की तरह काम नहीं करेगा, सीधा नहीं जाएगा वो। अच्छा, वो सीधे नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा? वो ऊपर जाएगा। जो अच्छा, जो मुकाबले होते हैं ये कैसे होते हैं कि कबूतरों की लड़ाई भी होती है, कबूतरों के पूरे ये जैसे गेम होते हैं? आपको बताया था मैंने सेज और सुल्ला का हिसाब। हाँ। एक क्या है सेज, सेज उल-सुल्ला, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं आपको सेज ये होती है, जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, आपसे सुल्ला है मेरी, तो मेरा कबूतर आपके पास बैठ जाएगा तो आप मुझे दे दोगे। मतलब सुल्ला मतलब सुलह है? सुलह है, दोस्ती यारी है? दोस्ती अगर यारी है। कबूतर दूसरे के छत पे बैठ गया हाँ, तो उठा तो दे देगा, मिल जाएगा। और सेज में ये है कि लड़ाई है वो देगा नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब लड़ाई है देगा मतलब नहीं। कबूतर गया आपका? कबूतर गया, अब हम इसका कबूतर पढ़ लेंगे, हम भी नहीं देंगे फिर। अच्छा, ये है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि भाई इतनी भीड़ है, इतनी छतें हैं, ये कैसे पता करेंगे कि फला छत पे बैठ गया आपका कबूतर? तो वो पता चल जाता है ना, जब तो कबूतरबाजी सीखी है। अच्छा, ये भी सिखाया जाता है कि कैसे पता करें हम किसकी छत पे बैठा है? हाँ, इससे कुछ कमाई वमाई भी होती है कि ये महज एक शौक है? अरे शौक है जी, बेस कमाई कहाँ है इसमें। अच्छा, जब ये लड़ाई होती है, जैसे आपके 100 कबूतर हैं, किसी और के 100 कबूतर, ये तो पूरा टूर्नामेंट होता है ना कबूतरों का? हाँ, वो होता है? हाँ, होता है वो। उसमें क्या होता है? 7 छतें हैं उसमें सब 7 के छतों में 7 उस्ताद हैं। अच्छा, 7 छतें हैं, 7 उस्ताद हैं? हाँ, जी। उनका टूर्नामेंट होगा रेसर का। अगर हवा इधर चल रही होगी पछुआ की तरफ, ओ तो इधर जाएगा कबूतर। अगर हवा पूरब की तरफ चल रही होगी तो पूरब पे जाएगा। मतलब ये तय होता होगा कि 3 किलोमीटर की रेस है, हाँ। कौन वहां से जाके किसके कबूतर पहले आ जाएंगे? नहीं, जिसका आगे जाएगा, जिसका आगे जाएगा। जिसका आगे जाएगा। तो ये जैसे ये यहाँ से जैसे कबूतर उड़े जा रहे हैं, तो ये कैसे देखेंगे कि किसका कबूतर आगे जा रहा है, कैसे पहचानेंगे? वहाँ पर जो होंगे रेफरी बैठे होंगे,
आगे वहाँ पे हाँ जहाँ की हद होगी ना, बकायदा क्रिकेट की तरह रेफरी और वहाँ थर्ड पर एम्पायर सब रेफरी- है। हाँ रेफरी होंगे वहाँ पर, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, वो सबके कबूतर दिखते रहेंगे। तो उनको उसमें रंग से पहचानेंगे इनके कबूतर उनके हाँ वो कबूतर। टाइमिंग होगी ना, किसी का 12 बजे खुलता है, किसी का 11 बजे। अच्छा, प्राइज मनी कितना होता होगा इसमें? इसमें प्राइज मनी ट्रॉफी रखी गई है, हाँ, और ट्रॉफी रखी गई है, ट्रॉफी का ही नाम है इसमें, ट्रॉफी का ही नाम है, पैसे नहीं है इसमें। पैसे वैसे कुछ नहीं है। शौक एक कबूतरबाजी का शौक एक। अब ये 26 जनवरी को आती है, 26 जनवरी को यहाँ पर फाइनल होता हो जाएगा पूरी दिल्ली के अंदर, और 26 जनवरी को ये कर दिया पुलिस वालों ने, पिछले साल से कबूतर उड़ाने नहीं दे रहा। अच्छा, अब हमने 26 जनवरी चेंज करके हमने 14 फरवरी कर दिया तो क्या फाइनल। एनिमल क्रुएल्टी से कुछ दिक्कत आती है? सरकार कुछ मना करती है कि नहीं, मना तो कुछ भी नहीं है पशुओं को, मना तो कुछ भी नहीं है। वो उड़ाने को मना कर रहे गए थे पिछले साल। अब हमने साल जितने कबूतरबाज हैं सबने 14 फरवरी का टाइमिंग कर दी। वैलेंटाइन डे। हाँ वैलेंटाइन डे किसका मतलब एक अलग ही, 14 फरवरी का फिर कबूतरबाजी कम हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में एक ये पतंगबाज है ना, चाइना के मांझे लेके आए हुए हैं, ये कबूतर को काट देते, बड़ा परेशान कर रखा है इन्होंने। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। कबूतरों के लिए हम कहते हैं कबूतरबाजों का सिर्फ 1 महीने का शौक होता है जनवरी का पूरा, बस जनवरी से लेकर फरवरी तक का, 15 फरवरी तक का। इसका क्या कारण है? अच्छा, बाकी टाइम धूप ज़्यादा होती है, ज़्यादा धूप में उड़ने में दिक्कत होती है। हाँ दिल्ली के कबूतरबाज सरकार किसकी बना रहे हैं ये भी बता दीजिए। दिल्ली के कबूतरबाज तो जो दिल्ली में कबूतरबाजों को उड़ाने 26 जनवरी में कबूतर उड़ाने देगा, उनकी सरकार बनवा कौन देगी। उड़ाने दे रहा है ये तो बता दो। अब पुलिस वाले इनके मना करते हैं, हाँ, इसकी वजह से उड़ने नहीं देता कबूतर वो 26 जनवरी को। फिर उनको वोट नहीं देंगे? नहीं फिर किसे देंगे? देंगे, अपनी मर्जी से देंगे। चाहिए फिलहाल बताएं। जो हमारे एरिया में, जो हमारा एरिया में वोट डलेगा ना, झाड़ू को ही डलेगा। कारण हमारे एरिया में काम करा है आल इकबाल ने बहुत। आल इकबाल ने सबके मीटर लगवाए यहाँ पर, क्षेत्र में पानी फ्री है और बिजली पर 200 यूनिट ख़त्म कर रखे हैं यहाँ पर, ये वजह। तो आप लोग मूलतः यहीं के हैं? हाँ दिल्ली जी। के ही हैं? पैदाइश दिल्ली में? पैदाइशी दिल्ली में, मैन दिल्ली के यहीं के ही हैं। हमारे बाप दादा सभी दिल्ली के। अच्छा, कोई पुराने जो आपके पिता थे या उनके पिता थे वो लोग भी कबूतरबाजी करते थे या आप पहले आए हैं परिवार से? नहीं मैं पहले ही आया परिवार से। पूरे परिवार से पहले हैं आप हाँ कबूतरबाजी में? जी, मैं पहले ही हूँ। अब हमारे साथ साकिब हैं। साकिब बताएंगे वो खास तरह की सीटी कैसी होती है जिससे कबूतरों को आप बुलाते हैं, उन्हें उड़ाते हैं? इन्हें इस तरीके से बुलाया जाता है जैसे दूसरी जगह फाइट हो गई, इन्हें आओ करके बुलाना पड़ता है। आओ बेटे आओ आओ, जरा थोड़ा करके बता दीजिए दर्शकों को। आओ आओ, ऐसे बुलाना पड़ता है। और जैसे हमें कहीं दूर भेजना होता है तो इसके लिए सीटी बजानी पड़ती है इस तरीके से। ये कैसे सीखा है ये, मतलब कि थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी। भाई इस तरीके से फिंगर को और जीप, ये हाँ, टंग को थोड़ी मोड़ना पड़ता है अंदर, इस तरीके ये से। पहले हमको हाथ तो बताइए कैसे क्या इस होगा। तरीके से, ये दोनों एक साथ किया? हाँ जी। हाँ, ये नहीं सही है। हाँ हाँ और इसको लगाएं। हाँ, इस तरीके से। हाँ, ये किसने सिखाया? उनके तो चलिए उस्ताद थे, आपके उस्ताद ये कौन हमारे है? उस्ताद ने सिखाया है, मेरे उस्ताद वही हैं। अच्छा, आपके उस्ताद यही हैं? हाँ, तो इसकी कोई उम्र है या किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है? नहीं किसी भी उम्र में सीखा जाता है, जैसे कोशिश करनी पड़ती है बहुत सारी तरीके से। जीप भी कट जाती है इस तरीके से। जीभ कैसे कट जाती है? दांत से फंस जाता है जीप। अच्छा, जैसे हमें बहुत सारे बंदे कोशिश करते हैं बयाने के अंदर, जैसे एकदम दांत दब जाती है जीप, इस तरीके तो से। आपने कितने दिन में सीखे इसको? मैं वो कम से कम साल भर लग गया था। बचपन में ही सीख लिया था? हाँ, साल भर लग गया तो था। आपको भी इसका शौक है कबूतरबाजी का? जी बिल्कुल, मुझे शौक है। होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके उस्ताद ने आपको क्या क्या सिखाया? उन्होंने तो हमें खाली बातें बता दी कि हमारे उस्ताद ने सिखाया, ये नहीं बताया कि सिखाया क्या है। मेरे उस्ताद ने बहुत चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि कबूतर के अंदर कितनी कलियां होती हैं, क्या देखे जाता है, धूम के अंदर क्या देखे जाता है। बहुत सी लंबी धूमें होती हैं, वो कबूतर काम नहीं करता। और कलियां जिसके कबूतर के कली कम होती है, वो कली क्या कबूतर होता है? जैसे पर होता है इनके अंदर, हाँ, जैसे 9 परा होता है वो कबूतर काम नहीं करता। जैसे 10 परा होता है वो कबूतर लग जाता है काम पर। 9 और 1 पर के अंदर में ये फैसला हो जाता है कि 1 पर कम है तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा? हवा नहीं काटी जाती इससे, थोड़ी सी आगे जाएगा फिर इसके बाद इससे हवा नहीं काटी जाती। अच्छा, 9 और 10 पर का मामला है पूरा गेम। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, हमारे उस्ताद धीरे धीरे सिखा रहे हैं। कब से नबील भाई, कब से कबूतरबाजी का शौक है? मेरे को कम से कम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल? कब से शुरू हुआ, मतलब कहाँ से देख के इसका चस्का लगा? अपने घर की छत थी, हमारे उस्ताद की छत है। हाँ। ये पहले घर की छत थी, हम अपने घर पे करते थे। हाँ। अब वहाँ पे खत्म कर दिया हमने, तो हमें कबूतर को बहुत लगाव था कबूतर से। तो हम उस्ताद थे हमारे, ये
हम यहीं पर ही आने लगे, हम यहीं पर ही कबूतर, यहाँ कबूतरबाजी करते करते भी 8-9 साल हो गए 8-9 साल इसी छत पे, और अपनी छत पे करीब 5-6 साल। मतलब बचपन से कबूतर था, पर शौक मुझे 15-16 साल की उम्र में लगा था, पर अब कबूतरबाजी करते करते मुझे मतलब 14 ऐसा क्या है, ऐसा क्या इस खेल में ऐसा क्या जुनून चस्का है ये कबूतरबाजी, बस एक जुनून है जो दिमाग पे चढ़ा हुआ है कि कबूतरबाजी करनी है। सबसे अहम है इसमें इंसान का टाइम, बहुत टाइम देना पड़ता है, मेहनत है, सब चीज़ छोड़नी पड़ती है, हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है इसमें। अब जैसे हमारा ये सीजन चल रहा है, ठंड का सीजन होता है, गर्मी में कबूतर बैठ के खाता है, गर्मी में पूरी गर्मी बैठ के खाएगा, ये उड़ेगा नहीं, से उड़ाएंगे नहीं हम, सिर्फ जाल डाल के आराम करवाते हैं। उसमें इसका ड्राई फ्रूट, देसी घी की रोटी, बाजरा, अलसी है, सरसों है, मक्का है, इतना चने खर्चा कर हैं। देते हैं कबूतर पे। गर्मियों में इनका खर्चा होता है ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में कबूतर बैठ के खाता है, और जो खाएगा वो जो जान होगी वो फिर हम इससे सीज़न में हमें काम लेना है। क्या हमें काम इसे लेते हैं? हमने इसे फिर ट्रेन हो गया, फिर हम इसे सीज़न में ठंड आएगी तो हम जैसे ठंड बढ़ेगी हम इसे दौड़ाते हैं। फिर अब इसमें इतनी मेहनत है, अगर ये 1 बजे हम हमारे रेसिंग वाले कबूतरों जा रहे हैं, हम इसके लिए सुबह 10 बजे आते हैं छत पे। अब हम आगे जाके देखते हैं जी हमारा कबूतर अब यहाँ से लेकर तुर्कमान गेट तक जाना शुरू हो गया, आर कर रिया है, तो हम तुर्कमान गेट बैठेंगे, फिर ये वहाँ से आगे बढ़ेगा, तो हम इस तरीके से फिर आगे जाते जाते होते एंड ये होता है कि हम ये मान लो कि पूरा स्टेशन पार आगे बैठ जाते हैं, नई दिल्ली स्टेशन से भी पार जाते हैं ये कबूतर। आखिरी में वहाँ आके बैठ के देखना पड़ता है। वहाँ देखने बैठने का मसला क्या है कि कौन सा कबूतर पीछे हट रहा है जो इनको जाने से रोक रहा है, तो वापसी आते हैं जब तो यहाँ इनके बताते हैं तो जैसे कि जी वहाँ से, जैसे वहाँ तुर्कमान गेट पे आप पहुँचे, आपको इनको वापस करना है, तो वहाँ से सीटी बजा के नहीं वापस नहीं, ये करेंगे? वापसी खुद होते हैं, आप उसमें कुछ नहीं नहीं कर उसमें कुछ नहीं, हम सिर्फ यहाँ से जब भेजेंगे, जब इन्हें डाटी वाटी करके जब भेजते हैं, सकते। इनको खाली ट्रैक कर सकते हो हाँ आप। यहाँ से भेजेंगे, वहाँ से ये खुद आते हैं। आने के बाद फिर हमें वहाँ से दिखता है जी इस कबूतर ने हमारे कमी करी है, नहीं जाएगा, ये नहीं जाने वाला, तो हम उसे रोक लेते ये हैं, काम का नहीं नहीं है कबूतर, वो हम रोक लेते हैं। ऐसे करते करते अगर हमने 200 कबूतर, हमारा हैदराबादी छूटा हुआ है, इसमें से दौड़ने वाले कबूतर हमारे 100-125 कबूतर निकलेंगे बस। बाकी जो हम लाए हुए हैं तो ये फिर उसके भी रेट फिर कम हो के बिकता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं बचा। तो आप इनको तैयार करके इनको बेचते हैं कहीं? नहीं, हम बेचते नहीं, हम रखते हैं ना, फिर जो हमारे काम के होते हैं उन्हें रख लेते हैं, जो उसके बेकार होते हैं निकले हुए कबूतर उन्हें बेच देते हैं, उन्हें हटा देते तो उसी कीमत पे बेचते हैं? नहीं, जैसे अब ये 1500 रुपये पर के कबूतर छूटे हुए हैं, हैदराबादी, सारा हैदराबादी छूटा हुआ है, इसमें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का भी है, पर ये जो नॉर्मली कबूतर जो आए हुए हैं सारे, ये 1500 रुपये पर के आए हुए हैं। अब जो इसमें से जो रिटायर कबूतर होंगे जो निकले हुए होंगे वो 500 रुपये पर के जाएंगे, उसमें भी हमें 1000 रुपये पर का एक कबूतर पे 1000 रुपये का नुकसान है। ये इसी मारे तो बोल रहा हूँ कि कबूतरबाजी एक जुनून है हमारा, और ये आसान ये सस्ता आसान नहीं काम है है, शौक। सस्ता शौक नहीं है, बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। हाँ। इसका भी सीज़न का रोज़ का खर्चा है 400-500 रुपये रोज़ का। अब इसमें 250 ग्राम ड्राई फ्रूट डल लिया है, अब ड्राई फ्रूट का ही खर्चा कम से कम 600 रुपये का है। ये 100 कबूतर हमारे जो ड्राई फ्रूट खा रहा है पूरे सीज़न, रोज़ एक दिन में एक ड्राई फ्रूट का खर्चा बता रहा हूँ आपको, रोज़ डेली का 500 से 600 रुपये का खर्चा। एक कबूतर? एक कबूतर का नहीं, सब कबूतरों का। हमारा कबूतर दौड़ रहा है इसमें, अब 70-80 कबूतर दौड़ रहा है, तो उसमें तो बड़ा महंगा शौक है आपका। ये इतना महंगा शौक है, ये भी मैं बोल तो रहा हूँ आपसे बार बार, ये कबूतर जुनून है खाली बस, ये और है भी सिर्फ 2 महीने का शौक, बाकी 10 महीने फिर बैठ के ठंडे बस्ते खाएगा। में। हाँ, फिर ये बैठ के तो खाएगा। घर वाले कुछ कहते नहीं, इतने महंगे शौक पाल लिया आपने? अब उसके हिसाब से फिर काम भी करते हैं। क्या काम भी है। करते हैं आप? जी मेरा एसी रिपेयरिंग का काम है। अच्छा, एसी रिपेयरिंग का, मतलब जितना आप कमाते हैं उतना शौक में लगा देते हैं। घर वाले डांटते नहीं है कितने महंगे शौक कर रहे शुरू हो? में डांटते हैं, फिर ये था कि इधर उधर बाहर इधर घूमने फिरने से हर बुराई से बचता है, कि अपने घर में तो रहता है कम से कम, छत पे है, कोई बात नहीं, ये चलो। सुकून है कि मतलब सुकून घर का पे, हाँ। शौक है, अगर सब क्या सुकून- फालतू शौकों में नहीं पड़ता हम, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, कहीं बाहर इधर उधर जाके ना ये से कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, हम नॉर्मली अपने घर में है, बस हमारे घर वालों को ये तसल्ली आज ये घर में तो है कम से कम। अच्छा, तो इससे इस वजह से क्या घर वाले- क्या सुकून मिलता है, मतलब क्या ऐसा लगता है एक कबूतरों दिली सुकून को है उड़ते ये। देखना, वापस बैठ के देखना, ये क्या है मतलब? एक अगर दिली समझा- सुकून है, एक मजा है कि आगे से बैठ के बहुत बहस भी होती है, जैसे कि कोई मेरी छत थोड़ी है, नॉर्मली बहुत सारी छतें सबके जा रहा है, तो उसमें कंपटीशन लगा रहता है कि किसका सबसे ज्यादा आगे जाएगा, तो उस वजह से इसमें और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है कि इंसान लगा ही रहता है कि नहीं यार इसका आज वहाँ तक गया तो कल मेरा इससे आगे जाना चाहिए। ट्रेनिंग फिर कैसे मजबूत ट्रेनिंग देते हैं आप? ये दवाइयों पे चलता है, जड़ी बूटियों पे चलता है, ये खेल होते हैं उस्तादों के, जो उस्ताद हमारे उनके खेल है ये। वो दवाइयाँ भी बनाते हैं? दवाइयाँ हमारे उस्ताद बनाते हैं। ये भाई साजिद है मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, ये हैं, ये जड़ी बूटियाँ इनकी सब। अब इसमें निगाह का खेल है सबसे बड़ा, कि किस टाइम पे कबूतर क्या चीज चाह रही है। यार आंखें आप लोगों की बड़ी तेज होंगी क्योंकि बहुत अगर दूर तक हमारा आप देख कबूतर रहे हैं। 1000 कबूतरों में उड़ लिया एक कबूतर, तो हम उसे पहचान लेंगे कि हमारा कबूतर है और ये आएगा। तो इतनी निगाह, क्या निगाह की भी कोई ट्रेनिंग ये होती है तो क्या? नहीं, हमारी तो खैर नहीं है, तो कि ऊपर कोई वाली दवाई की है, इसकी भी नहीं, जड़ी बूटी आती है? नहीं, हमारी तो कोई ना, कबूतर को देनी पड़ती है कि कब क्या मांग रही है। अभी ये कि उड़ नहीं रहा, यहाँ से उठ के यहाँ बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है, तो ये मोटा हो रहा है, इसको हल्का करने की दवाई है। फिर
अच्छा, ये मोटा हो रहा तो हल्का करो इसे, कि पूरी जिम आप पूरी लोगों ने वर्जिश सब चीज होगी, वर्जिश करवाते हैं हाँ, पूरी। सांस बनेगा। फिर उसमें दवाइयाँ हैं कि किस दवाई से क्या होगा। हाँ, अब ये है कि उड़ने लग गया, आसमान लग रहा है, आगे नहीं जा रहा, पल्ला नहीं कर रहा, तो उसमें दवाइयाँ फिर अलग तरीके की डलती हैं। फिर उन दवाइयों का भी और उसमें खर्चा। और खर्चा, उन दवाइयों को बहुत खर्चे हैं। बस ये इस कबूतर मगर शौक जिंदा रहना शौक चाहिए। जिंदा रहना चाहिए। शौक बहुत पुराना है, शुरू से ही शौक है। तो घर में और भी लोग जी हाँ, मेरे चाचा करते थे पहले, जब मैं वो छोटा था। अब तो चाचा को देख के मतलब चाचा को देख के हमें शौक लगा था मुझे। अब करते करते अपने 15-16 साल हो गए। तो अब आपको देख के तो घर में किसी को शौक नहीं लग गया कि ये महंगा शौक? अभी सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मुझे ही शौक है अब। अच्छा अच्छा, हमारे चाचा है कि उनको है, अब चाचा को भी शौक है। वो मेरी छतिया वाली है, इसके सामने वाली। ये भी आपको दिखा देते हैं कि कबूतरों को खिलाया क्या क्या जाता है। देखिए थाली सज रही है, और थाली आ जाए हमारे सामने तो आपको हम दिखाते हैं कि कबूतरों को खिलाने के लिए ये लोग क्या क्या देते हैं। दिखाना साकिब भाई, दिखाओ, ये दे दो। ये इन कबूतरों की एक दिन की डाइट है जी। ये ये इतना इनका ड्राई फ्रूट रोज डेली क्या चाहिए। क्या है? इसमें किशमिश है, बादाम है, ये अलसी बोल रहा हूँ, ये बीज है। इसमें भी एक चीज कम है, पिस्ते। तो ये क्या तोड़ के डालते ये सब पिस के देसी घी की रोटी बनती है, सब उसमें मिलता है ये। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसमें जड़ी बूटियां डलेंगी, दवाई डलेगी, फिर ये वो डलेगा इन्हें। अभी ये फिर ये पानी में भी बादाम लगते हैं। रोज पानी डेली में के भी 100 150 बादाम पानी में घिस के इनको रखे जाते हैं। अच्छा, जो पानी उसमें देते हैं आप लोग, उसमें बादाम भी रहते हैं? हाँ, पानी जो पियेंगे नॉर्मल पानी नहीं पियेंगे। हाँ। या तो ये जड़ी बूटी का पानी पियेंगे, या फिर ये बादामों का पानी पियेंगे। ये बिस्लरी नहीं पीते? नहीं, नॉर्मल पानी। हमारे यहाँ आरओ लगा हुआ है नीचे, सिर्फ कबूतरों के लिए ना आरओ लगवा रखा है। महाराज बड़ा महंगा शौक है आपका यार। जी, सिर्फ कबूतरों के लिए आरओ लगा हुआ है, क्योंकि हम इसे छत का वैसा नॉर्मल पानी पिलाते ही नहीं। हाँ, सिर्फ आरओ का ही पानी पिएगा। मतलब आप लोग नॉर्मल पी लेते हैं, इनको हाँ, RO का इनके पिलाते लिए हैं। आरओ का ही चाहिए। अगर आरओ खराब भी हो गया तो बाहर से बोतल मंगानी पड़ेगी इनके लिए। बिस्लेरी की बोतल आएगी जब ये पानी पियेंगे, नॉर्मल अगर पानी पीना है तो। ये कबूतरबाजी का शौक जो है राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। और जो है पहले जो है राजा महाराजा ये कबूतर लड़ाया करते थे आपस के अंदर। अब जो है ये अलग चीज़ है। ये किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को फुटबॉल का है, हमारे को कबूतरबाजी का शौक है। कमाई करने वाले जो है वो अलग होते हैं, हमारे को तो उड़ाने का शौक है। ये कबूतरबाजी जो है ना, ये हौसले का खेल है सिर्फ। भाई मैं कम से कम 45 साल हो गए इस कबूतरबाजी में। रुझान जो है ज़्यादा ही बढ़ा है कुछ, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। शौकों को लोगों ने बढ़ावा दिया है, और अब जो पहले के जो उस्ताद थे वो चले गए, लेकिन अब के उस्ताद और आगे ले जाना चाहते हैं इसे। इसके अंदर लॉस है टोटल, हमारा ही पैसा लगता है, लेकिन सुकून बहुत मिलता है दिल को। इसमें जो असल मामला होता है इज्जत का होता है, तो उसके लिए आदमी अपनी रात दिन तन मन धन सब कुछ लगा देता है। साल के अंदर 8 महीने इसको ट्रेनिंग मिलती है, खिलाई पिलाई होती है इसकी। उसके बाद 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब जनवरी को यहाँ पे लास्ट होता है। जैसे हम बाहर से कबूतर लेकर आते हैं, अपनी छत पे थोड़ा 8 दिन 10 दिन 15 दिन नेट लगाया जाता है बाकायदा। इसको पहले छत जमाई जाती है, छत पे फिराया जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिन उठा के बिठा के इसको बुलाया जाता है। उसमें खेल भी चलता है, अपना अपना हुनर चढ़ाता है। फिर थोड़ा थोड़ा वक्फा करके आगे पीछे करके इसको रास्ता सिखाया जाता है। जो वहीं से जाएगा वजह उसका एक हुनर है आदमी का अपना, वो हुनर दिखाता है। जैसा एक बाप के 10 औलादें पहचानते नहीं पहचानते 1 लाख में, ऐसे ही अपनी औलाद से रखते हैं कबूतरों को भी। ऐसे ही अपनी औलाद की बाप पहचानता ना, रात को 10 औलादें होती है कि भैया मेरा लड़का ये, मेरा लड़का ये, और दूसरा नहीं। ऐसी है कबूतरबाजी का मामला। इसका इतना भूत, मतलब समझ लो खुमार है दिमागों में, ये दिमाग में रहता रहे। जो शौकीन आदमी, भाई मैंने जो 100 नस्लें देखी है इसके अंदर। बाकी जो मेरी छत में मैं 2-3 नस्लें रखता हूँ बस। पंजाब का अलग होता है वहाँ का कबूतर, आगरे का अलग है, जयपुर का अलग है। कैसे अलग होता है? भाई पंजाब के अंदर आदमी वहाँ का पटियाला आदमी होता है, पटियाला नाम रखा बड़ा होता है। ऐसे वहाँ का कबूतर बड़ा होता है। आगरे का देसी कबूतर होता है छोटा, मीडियम साइज, तो सब लाके दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। पंजाब का पटियाला होता है, बड़ा साइज़ का कबूतर होता है वो। और हैदराबाद का ही आपके सामने, ये हैदराबाद के कबूतर हैं। सबसे महंगा जो आजकल चल रहा है जी, वो तो ये इंडिया से बाहर चल रहा है। उसकी कीमत जो करोड़ों में है। भाई अभी मैं जापान के अंदर इंटरव्यू देख रहा बैठा हुआ टीवी के ऊपर, तो उसकी कीमत बताता है 2.5 करोड़ 3 करोड़। उसको बोलते हैं उमर। जो बादशाहों के टाइम तक लिफाफे का काम करता है, 8,000 का डाकिया का, वो कबूतर की नस्ल है। उसकी कीमत यूँ है, उमर नस्ल होती है। उसकी कुछ याददाश्त ऊपर वाले इस तरीके की बनाई गई, जो पहले खत की दावत करते थे, तो उसके गले में हम डाला और उसको भेज दिया। तो एक नस्ल ऊपर वाले ने बना रखी। अमेरिका वगैरह में बहुत है ये। माइक टायसन हमारे जो है, उन्होंने बहुत कबूतर उड़ाए। वो तो हज़ारों कबूतर उड़ाते हैं।
भाग आएगा उनका तो हिसाब ही अलग है। कबूतरबाजी से एनर्जी बढ़ती है हमारी, और क्या है, जो डॉक्टर भी नहीं बढ़ा सकता वो एनर्जी हमारी बढ़ती है, जो बड़ से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बढ़ा सकता। ये दिल्ली की कबूतरबाजी से जुड़े कुछ किस्से कहानियाँ थे, कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमने तलाशे। हमने शागिर्दों से भी आपकी मुलाकात कराई और उस्तादों से भी जो उनको सिखाते हैं। ये भी हमने जाना कि ये कैसे कबूतरों को वापस बुलाते हैं और सैकड़ों कबूतरों में अपना कबूतर कैसे पहचानते हैं। कबूतर किसी के यहाँ चला जाए तो उसे वापस कैसे लाते हैं, कबूतरों की डाइट कैसे होती है, उनकी वर्जिश कैसे होती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनको क्या क्या खिलाया जाता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आप तक लेके आए हैं। हमारे जवाबों से, इस रिपोर्ट से आप किससे संतुष्ट हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके रुझान आप तक ला रहे हैं। तो जो भी आप सोचते हैं इस रिपोर्ट पे, कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी मत ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। अगर हमसे कोई कमी रह जा रही है तो वो भी ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया।